नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, मसूर की खेती। साथियों, मसूर एक कम समय में पकने वाली दलहनी फसल है जो हमें अच्छा उत्पादन तो देती हैं, साथ ही साथ हमारी मिट्टी, हमारे खेतों की पैदावार क्षमता अर्थात उर्वरा क्षमता बढ़ा देती हैं। साथियों, मसूर के दानों में 25% प्रोटीन पाई जाती हैं। इसके अलावा मसूर साथियों बहुत ही कम समय में पककर तैयार होने वाली फसल हैं। साथियों, मसूर की खेती के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की और आवश्यक तैयारी की। साथियों, मसूर की खेती के लिए भारी मिट्टी जिसमें धान ज्वार की अच्छी पैदावार होती हो, इसके लिए अच्छी मानी गई हैं। साथियों, परंतु मिट्टी में जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। साथियों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। साथियों, मसूर की खेती के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद 2 से 3 जुताइयाँ देसी हल या कल्टीवेटर से कर मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना लेवे। साथियों, बीजोपचार। साथियों, 60 किलो बीज प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। यह एक दाल वाली फसल है, इसलिए राइजोबियम कल्चर से उपचार करके ही बीज को बोएं। साथियों, बीजोपचार करने से हमारी पैदावार में बढ़ोतरी होती है। कल्चर से बीजोपचार करने के लिए 4 पैकेट प्रति हेक्टेयर काम में लेने चाहिए। साथियों, उपचार करने के लिए आवश्यकता अनुसार गर्म पानी करें, उसमें 30 ग्राम गुड़ का घोल बनाएं और इस घोल को ठंडा करने के बाद उसमें कल्चर मिलाएं तथा इस कल्चर के घोल से बीजों को अच्छी तरह से उपचारित करें और सुखाकर बुआई करें। साथियों, इसके अलावा जो मसूर की फसल में कॉलर रोट रोग लगता है, उसकी रोकथाम के लिए बीज को बुआई से पहले कार्बोक्सिन 37% प्लस थायरम 37% अर्थात विटावेक्स पावर से उपचारित करें या फिर कार्बोक्सिन 75 WP जिसे विटावेक्स से के नाम से जानते हैं 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। इससे हमारी मसूर की फसल में कॉलर रोट रोग की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब साथियों, मसूर की बुआई कब करें? साथियों, मसूर की फसल की बुआई मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। वैसे दिसंबर के अंत तक इसकी बुआई कर सकते हैं, परंतु साथियों उपज कम होने का अंदेशा रहता है। साथियों, इसकी बुआई हमेशा कतारों में करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी आप 6 सेंटीमीटर के और पौधे से पौधे की दूरी आप 10 से 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की। साथियों, मसूर की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी की जाँच अवश्य कराएँ और इसके बाद आप साथियों बुआई के समय 20 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस, 25 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। साथियों, असिंचित क्षेत्रों में इसकी आधी मात्रा का प्रयोग करें। 125 किलोग्राम जिप्सम या 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय भूमि में मिला देनी चाहिए। इससे हमारी पैदावार में बढ़ोतरी होगी। साथियों, मसूर की खड़ी फसल में थाई यूरिया 500 ppm अर्थात 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी का पानी छिड़काव करने से हमारी फली में दानों की संख्या बढ़ जाएगी, फ्लावर्स की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे हमारी पैदावार अपने आप बढ़ती चली जाएगी। साथियों, इसलिए आप बुआई के लगभग 65 दिन बाद 500 ppm थाई यूरिया अर्थात 0.5 ग्राम थाई यूरिया को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे अवश्य करें। इससे हमारी पैदावार अवश्य बढ़ेगी। साथियों, अब बात करते हैं निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण की। साथियों, मसूर को प्राय असिंचित ही बोया जाता है, किंतु जहाँ पर सिंचाई की अच्छी सुविधा होती है वहाँ एक सिंचाई देने पर फसल अच्छी हो जाती हैं। विशेषतर पहली सिंचाई हमें 40 से 60 दिन के अंतराल पर अर्थात साथियों जब हमारी फसल 40 से 60 दिन की हो जाए उस समय हमें एक सिंचाई कर देनी चाहिए। साथियों, मसूर की फसल में अंकुरण से पूर्व आप पेंडिमिथालिन 30 cc, इमिडाक्लोप्रिड 2 cc का मिश्रण 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व को काम में ले सकते हैं। अगर हम व्यावसायिक दर की बात करें तो पेंडिमिथालिन की मात्रा 2.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अब साथियों, बात करते हैं पौध संरक्षण की अर्थात रोग और कीटों की। साथियों, मसूर की फसल में कोई विशेष कीट
या रोग नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी फली छेदक कीट से हमारी फसल को काफ़ी हानि हो सकती है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए आप 500 ml मोनोक्रोटोफॉस को 36 SL प्रति हेक्टेयर पानी में मिलाकर के स्प्रे करें। साथियों, जिन खेतों में उकठा रोग लग चुका हो उसमें आप फसल चक्र अपनाएं और अगले 2 से 3 वर्ष तक उस खेत में मसूर की खेती न करें। साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, अब बात करते हैं मसूर की उन्नत किस्मों की। साथियों, वैसे तो मसूर की काफ़ी प्रचलित वैरायटियाँ हैं, उनमें से हम कुछ विशेष वैरायटियों की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं DPL 15, जिसे प्रिया के नाम से जानते हैं। साथियों, यह वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार होती हैं और लगभग 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। साथियों, DPL 15 रौली और उकठा रोग रोधी किस्म हैं। इस किस्म के दाने बड़े होते हैं। साथियों, DPL 62, जिसे शेरी के नाम से जानते हैं। साथियों, यह वैरायटी लगभग 115 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और लगभग 17 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। साथियों, DPL 62 रौली और उकठा रोग रोधी किस्म है। इसका पौधा आंशिक रूप से सीधा होता है। पत्ती पर हल्के बाल पाए जाते हैं। दाना धूसर मटमैला रंग का व बड़े आकार का होता है। इसके अलावा साथियों, गरिमा, जो कि 135 से 140 दिन का समय लेती हैं पकने में और लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। साथियों, गरिमा वैरायटी रौली, उकठा और ब्लाइट रोग रोधी किस्म हैं। इसके दाने बड़े आकार के होते हैं। इसके अलावा साथियों, IPL 81, जिसे नूरी के नाम से जानते हैं। साथियों, यह वैरायटी 115 से 120 दिन में पककर तैयार होती हैं और लगभग 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। साथियों, IPL 81 रतवा, उकठा रोग रोधी किस्म हैं। आंशिक रूप से ये फैलने वाली किस्म है और इसके दाने बड़े धूसर मटमैले रंग के होते हैं। इसके अलावा साथियों, आप पंत मसूर 4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये वैरायटी लगभग 135 से 140 दिन में पककर तैयार होती हैं और 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। साथियों, पंत मसूर 4 के दाने छोटे होते हैं और यह रौली, उकठा रोग रोधी किस्म हैं। इसके अलावा आप पूसा वैभव का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि 135 से 138 दिन में पककर तैयार होती हैं और लगभग 17 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। साथियों, पूसा वैभव उकठा रोग रोधी किस्म हैं। इसके अलावा इसमें फली छेदक कीट का प्रकोप कम ही देखने में मिलता है। साथियों, पूसा वैभव का दाना छोटा होता है। इस प्रकार साथियों, आप निम्न वैरायटियों में से किसी भी एक वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं पैदावार क्षमता की। तो मसूर की औसत पैदावार अगर हम अच्छी वैज्ञानिक विधि से खेती करें तो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार ले सकते हैं। साथियों, एक बार फिर अगर आपने हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।